साल के सफर में कि जो हमारे को जरूर देखनी चाहिए, जो जो हमारे को जरूर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो सफर मैंने 15 साल में तय किया, मैं नहीं चाहता कि आपको भी इतना समय लगे। आप 1 साल 2 साल 3 साल में भी उस सफर को तय करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा। तो सफर शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली 1985 में, 1985 में मैंने अपना काम शुरू किया। और बहुत तरह के, मैं कहता हूँ कि कई तरह के पापड़ बेले। फैक्ट्री तो स्टार्ट हो गई क्योंकि टेक्निकल माइंड था, तो इनिशियली पहले टूल रूम लगा लिया, फिर उसके बाद पावर प्रेसेस लगा ली, शीट मेटल का काम शुरू कर लिया, क्योंकि टेलीकॉम का दौर उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। टेलीकॉम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो कि जैसे मोहाली में पंजाब कम्युनिकेशन है, पंजाब वायरलेस है, कोई हिमाचल फ्यूचरिस्टिक तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उनके हिसाब से हमने अपनी मशीनों की डिजाइनिंग कर ली। लेकिन हुआ क्या, टेक्नोलॉजी इतनी दिनों दिनों में बदल रही है, चेंज हो रही है, कि जो एक टेलीफोन एक्सचेंज एक पूरे कमरे में बन के आती थी, वो एक छोटे से ब्रीफ केस में बन के आने लगी। तो हमारा जो सारे का सारा किया करा धराया सारे का सारा वहां पे खराब हो गया। फिर दोबारा से बैठ के सोचने लगे अब क्या करें। तो फिर ये देखा कि प्लास्टिक्स का दौर चल रहा है, तो कुछ प्लास्टिक्स के इंजेक्शन मोल्डिंग के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। फिर कुछ बल्ब इंडस्ट्री को, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे बहुत सारा ही, मतलब ये है कि 1985 से लेके तकरीबन 20 साल निकल गए। 2005 में जब मैंने रिव्यू किया पिछले 20 सालों को, जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया, तो दोस्तों आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि 2005 में किस तरह की स्थिति थी कि एक बहुत पुरानी मारुति कार थी मेरे पास, 16-17 साल पुरानी, और जिसको मैं इसलिए बेच रहा था कि शायद पेट्रोल 5-6 हजार 7 हजार का लग रहा है, तो वो शायद बच जाएगा। तो लेकिन इतना आसान डिसीजन नहीं होता जब आप कार से वापस स्कूटर मोटरसाइकिल या साइकिल पे आते हैं, इट्स वेरी टफ। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन चल रही थी। जितने तरह के लोन चल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो कंप्यूटर लोन है, चाहे वो व्हीकल का लोन है, वो सारे के सारे लोन उस टाइम पे अपने सिर पे थे। तो एक बड़ी ही कॉम्प्रोमाइज, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जिंदगी जीना और बात होती है, जिंदगी को काटना और बात होती है। तो तकरीबन ये कह सकते हैं कि जिंदगी काट रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आता। इस बीच में मैंने इंश्योरेंस का काम भी शुरू किया, LIC ऑफ इंडिया मोहाली ब्रांच के साथ भी मैंने 15 साल 16 साल लगाए। लेकिन जो तब्दीली जिंदगी में आनी चाहिए, जो एक चेंज नजर आना चाहिए, वो मेरे को नजर में नहीं आया। तो एक बहुत अंदर भूख थी, एक प्यास थी, बहुत कोई कुछ प्लेटफॉर्म मिले कहीं ना कहीं पे मेहनत करके, और हम अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने आप को प्रूव करें। तो दोस्तों 2004 के एंड में फादर, हालांकि मेरा फॉरएवर से जो रिश्ता बना या फॉरएवर से जो मेरी मुलाकात हुई, वो इनिशियली बिजनेस के लिए नहीं हुई। फादर डायबिटिक थे कई सालों से, जब से होश संभाला ये देखा 25-26 सालों से वो डायबिटीज के लिए सुबह शाम अपनी दवाई लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, उनका फास्टिंग लेवल 250-250 के बीच में रहने लग गया। डॉक्टर उनको बार बार इंसुलिन रिकमेंड करने लग गए। तो उस टाइम पे मेरी इंट्रोडक्शन हुई, मेरी ग्रेट अपलाइन दिल्ली से आके उन्होंने मेरे को 3-4 एलोवेरा जेल दिए फादर के लिए। तो मैंने बदलाव देखा फादर के एनर्जी लेवल में, उनके उठने बैठने में, उनके अंदर मैंने एक अजीब तरह की एक नयापन सा नजर आया कि कुछ ना कुछ तो एलोवेरा जेल में है। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो 200-250 का फास्टिंग लेवल था, वो 80-90-100 रहने लग गया विद दिस एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल में इतनी ज्यादा, मैं कहता हूं कि ये करामाती, एक मैजिकल, अगर इसको हम कहते हैं ना, इट्स अ मैजिकल प्लांट, तो ये कहना मेरे लिए ये कोई दुविधा की बात नहीं है कि इट्स रियली अ मैजिकल प्लांट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे को बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो तो फिर हम एलोवेरा जेल लें, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम इसको अपने फूड का, एक डाइट का, अगर एक अपने रोजमर्रा का अगर पार्ट बना लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आप बिलीव मी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज बात कुछ और करनी है कि आप यहां से किस तरह से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैंने यहां से जिंदगी बदली है, मैंने टोटली 180 डिग्री अपनी जिंदगी को यहां से बदल दिया। और जो मैं बता रहा था कि 2005 में पुरानी गाड़ी बेचने का नौबत आई हुई थी, तो अगले ही साल दिवाली पे, 2006 की दिवाली में, अक्टूबर में, मैंने
एक नई गाड़ी फॉरएवर से ली। तकरीबन 1.5 साल का सफर लगा। इसका मतलब आप जो आज यहाँ बैठे हैं शायद आपको 1.5 साल भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को बेचने में या नई गाड़ी लेने के माइंड में है तो अगर आप फॉरएवर को शिद्दत से 1-1.5 साल में करेंगे, शायद बहुत बड़ी गाड़ी या इससे बहुत लंबी गाड़ी भी आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सफर इतना जबरदस्त शुरू हो गया। उसके बाद फिर बहुत बड़ी चेयरमैन बोनस, तकरीबन 8 बड़ी चेयरमैन बोनस ले लिया, बहुत सालों से मैनेजर्स रिट्रीट मिल गया, और इसके साथ साथ बहुत बहुत सारे यहाँ पे बेटा बंद हो गया, बहुत सारे यहाँ पे accessibility बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिले जो कि आप भी ले सकते हैं डेफिनेटली। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में और थोड़ा सा सिस्टम के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि तकरीबन 2007 से मैं मैनेजर्स रिट्रीट यहाँ पे अवेल कर रहा हूँ। बहुत सारे ईगल टूर्स लिए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल यहाँ पे बेनिफिट्स लिए हैं, क्योंकि जब फॉरेन में आए थे तो हमने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनाया। हमारे को लगता नहीं था कि हम कभी हिंदुस्तान से बाहर जा पाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इतना कुछ अचीव किया, और मेरे साथ आज हजारों लोग हैं जो अपनी अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी बदल चुके हैं। थोड़ा सा हम इस पे अभी विचार करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरे डिसीजन मेरे हाथ में है, तो उसके लिए जरूर मेरे को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। मेरे को कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो वो क्या चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे देके और हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। और द एलोवेरा कंपनी, डेफिनेटली द एलोवेरा कंपनी, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि द उस चीज के ऊपर लिखते हैं जो जिसकी की इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, तो उसके आगे द लिखते हैं। तो वी सैल्यूट टू दिस कंपनी जो कि द एलोवेरा कंपनी के नाम से जो जानी जाती है। आई थिंक माय वीडियो इज ऑफ नाउ, इट्स ओके। एलोवेरा कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गॉट। बहुत सारे लोग किस्मत पे ही बैठे रहते हैं कि जब भगवान देगा तब मिल जाएगा सारा कुछ, लेकिन दोस्तों जैसे किसी ने कहा है कि कई बार भगवान हमारे ऊपर देखता रहता है कि तुम कुछ करोगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारा कुछ भगवान पे छोड़ देना। भगवान ने हमारे को हाथ दिए हैं, लाते दी हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो जैसे 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 आप यहाँ पे मेहनत करेंगे तो आपका उससे कई गुना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट जो है यहाँ पे फॉरएवर में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दिस इज द चेयरमैन बोनस जिसकी मैं बात कर रहा था। तकरीबन अगर आप $48,000 की अगर बात करेंगे, इसको आज की डेट में 70 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तकरीबन 33-34 लाख रुपए का दिस इज अ सिंगल चेक जो कि हमारे को साल में एक बार ही मिलता है, और जिसकी रेंज और भी आगे बहुत आगे तक जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चेंज, हमारे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरी एक चेंज की निशानी भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह की स्लाइड्स को बनाने का सोचा भी नहीं। और आपको मैं बिल्कुल ये अपने डेफिनेटली इस बात को अगर मैं रिपीट करूंगा कि अगर ये सिचुएशन ना आई होती, अगर 3-4 महीने से अगर हम घर पे ना बैठे होते, तो शायद मैं अगले 2 साल तक भी ये चीजें नहीं सीख पाता या नहीं सीख सकता था। तो थैंक्स टू द सिचुएशन, हालांकि वो कोई सिचुएशन बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिसने उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी है उसने उसमें से पॉजिटिविटी भी निकाल लेनी है। द ओनली चेंज इज परमानेंट। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप उम्मीद में बैठे रहेंगे, मेरे पास अभी भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आते हैं, कहते जी लॉकडाउन खत्म होएगा तो फिर मैं आपके साथ बैठ के आमने सामने बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे।
तो दोस्तों मेरे को कई बार सुन के बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पे लॉकडाउन के पीरियड में लोग हमारे साथ मिलके रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। और आपको मैं ये डेफिनेटली इस बात का कहूंगा कि मेरा भी जो बिजनेस है, जो लॉकडाउन से भी काफी पहले जो बिजनेस लॉकडाउन में जो एक बारी डाउन फॉल में आ गया था, उससे भी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है और उससे कई गुना ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो हमने इस समय को संभालना है, हमने इस टाइम को राइट डायरेक्शन में अगर हम लेके जाएंगे, अपने आप को अगर चेंज करने के लिए तैयार होंगे, तो दोस्तों ये सारी कायनात जो है आपको लग जाएगी आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। चेंज क्या करना है? यूज सोशल मीडिया। इस चीज को आप, मेरे को लगता है कि पिछले कई दिनों से, बल्कि एक दिन में कई कई बार भी सुनते हैं। यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को यूज करो दोस्तों, करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये सिचुएशन ना होती आज से, अगर मैं 6 महीने पहले की अगर आप स्पीच सुन रहे होते, शायद उसमें ये बहुत कम वर्ड आते हैं, हमारी बाकी की स्पीच किसी और तरह से प्रेजेंट होती थी। लेकिन आज की डेट में मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सन कहेंगे कि मैं इंस्टाग्राम नहीं सीख पाया, मैं ये नहीं चला पाऊंगा, मैं मोबाइल में ये ऐप नहीं डाउनलोड कर पाया, मेरे को जूम के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो दोस्तों बहुत मुश्किल, इट्स अ वेरी टफ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे को जाने अनजाने में, होश में, चाहे मैं होश में नहीं हूं, मेरे को सोशल मीडिया को अपनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना ट्रेडिशनल काम हमने बिल्कुल ही बंद कर देना, ऐसा नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि हमने उसकी रेशो को थोड़ा सा कम कर देना है। इसके फायदे क्या क्या होंगे? हम पहले कितना कितना ट्रेवल करते थे, पेट्रोल लगाते थे, डीजल लगाते थे, सारा दिन लगाते थे, ऑडिटोरियम बुक कराते थे, टिकट्स बुक कराते थे, उनसे पैसे की गैदरिंग करते थे, बसें हायर करते थे, टैक्सियां हायर करते थे। दोस्तों आज की डेट में अब हमारे को समझ में आ रहा है कि इन चीजों की जरूरत नहीं है और उससे कहीं बेहतर बिजनेस बनाया जा सकता है दोस्त। तो अगर हम इसमें से भी शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे तो इतना आसान नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट। हमारे को इन चीजों को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे हम इससे इसके फेवरेबल इसके हैं, हम अपने माइंड को मेकअप करके अभी अपने करना क्या दोस्तों, इन चीजों को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे। हालांकि मेरा काम मोटिवेशन का है, लेकिन मोटिवेशन बिना पैसे के नहीं आएगी। मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन वो मोटिवेशन शायद कल सुबह तक वो खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे, अगर आप आज ही अपने आप को कामयाब समझ के अगर इन चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बातें बड़ी सिंपल सी हैं। लर्न हाउ टू क्लिक एडिट पिक्चर्स। दोस्तों ये अगर मैं आज नहीं सीखूंगा, तो जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब भी आपकी पिक्चर, जब भी आपकी पोस्ट, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, कहीं भी जाएगी, तो एक इंसान को खाली 2 से 3 सेकंड चाहिए होते हैं आपकी पिक्चर को आगे स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन अगर आपने पिक्चर में वो क्लैरिटी नहीं लेके आए, वो शार्पनेस नहीं लेके आए, वो ब्राइटनेस नहीं लेके आए, वो तत्व की बात नहीं लेके आए, तो आपकी पिक्चर को स्क्रॉल करते हुए किसी को 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो जो कलाकारी हम पहले सीखते थे अपने आप को ग्रूम करने की, अच्छे क्लोथ्स लेने की, अच्छी टाइज लेने की, है ना, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। लेकिन छोटे छोटे से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, 500 से लेके 4-5 हजार के बीच में आपको इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पे आप अपनी पिक्चर को कैसे एडिट करना है। आपने अभी स्क्रीन में देखा कि मैंने भी ये चीजें कुछ सीखी हैं आपके सामने। मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल रखने की कोशिश करी है कि अगर ये लॉकडाउन ना होता, ये मैं चीजें ना सीखता, शायद मैं इस तरह की स्लाइडें कभी भी ना बना पाता। लेकिन मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि चेंज में ही मेरे को और अच्छी सक्सेस नजर आ रही है। लर्न हाउ टू मेक एडिट योर ओन वीडियो। दोस्तों अभी जमाना पिक्चर्स का है, लेकिन आस्ता आस्ता से ये जमाना जा रहा है, आस्ता आस्ता से ये थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। आने वाला जमाना क्या होगा? दैट विल बी फॉर गुड वीडियोस। अच्छी अच्छी वीडियोस आपने विद सम स्लोगन, विद सम पॉइंट, विद सम टीचिंग, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी आपने अपने आप को, पहले हम एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती थी, लेकिन अभी आप अपने कह सकता हूं कि मेंटोर आप ही हैं। आपने अपने आप को एक्सपोज करना है, आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपने लाइक माइंडेड पीपल को सारी दुनिया के लोगों में से कुछ लोग छांटने हैं अपने जैसे। लेकिन उसका कैसे होगा? अगर आपकी पिक्चर में क्लैरिटी होगी तो आपके लाइक माइंडेड पीपल आपकी पिक्चर को लाइक करेंगे।
अगर आपकी वीडियोस में दम होगा, उसमें सच्चाई नजर आती होगी, उसमें एथिक्स नजर आते होंगे, आपसे जरूर अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप अचीव करोगे और आपने अपनी ही लाइफस्टाइल दिखानी है, नो। आप जिन चीजों से आप भी अट्रैक्ट होती है, आपकी अपलाइंस हो सकते हैं, आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपकी अपलाइन की भी अपलाइंस हो सकती हैं, कोई और पर्सन हो सकता है जो बहुत बड़ा अचीवर है, कोई आपके टीम में, आपके ग्रुप में कोई है जो बहुत अच्छे एक व्हीकल, गाड़ी फॉरएवर की तरफ से लेके आया है, कोई बहुत अच्छी चैरिटी कर रहा है फॉरएवर के पैसे से। तो दोस्तों, आपने अपने माइंड को एक्सपोज करना है लोगों के साथ, ताकि आपके लाइक माइंडेड पीपल आप वहां पे ले पाए। इसके लिए आपको पिक्चर्स को एडिट करना, पिक्चर्स को और इंप्रूव करना, वीडियोस को और इंप्रूव करना बहुत जरूरी पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत अच्छे से टूल्स, जिन्होंने नोट करना है या जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो जानते हैं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत अच्छे से टूल्स मिल जाएंगे। मैं भी इन चीजों को करना सीख रहा हूं और इससे काम इतना आसान हो गया, इतना सिंपल हो गया। आपको कैनवा मिल जाएगा, आपको इन वीडियो मिल जाएगा, आपको प्यूबलर मिल जाएगा। इस तरह के वीडियोस को आप किस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको एक बहुत बढ़िया कोई स्पीकर जानता है, उसकी वीडियो को कैसे एडिट करना है, कौन से पार्ट को एडिट करना है। तो इस तरह की अगर आप चीजों को अभी आने वाले टाइम में अगर सीखेंगे तो डेफिनेटली 101% दोस्तों आपकी कामयाबी यहाँ पे निश्चित है। लेकिन द नंबर वन मिस्टेक यू शुड अवॉइड, अगर मैं आमने सामने होता, अगर मैं किसी ऑडिटोरियम में होता, अगर मैं आपके साथ जूम पे डायरेक्ट लाइव काम कर रहा होता, तो मैं आपको पूछता कि चैट बॉक्स में लिखो द नंबर वन मिस्टेक यू शुड अवॉइड। आपके मन में क्या चल रहा है? ये मैंने थोड़ा सा इसका रिहर्सल किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके जवाब दिए। आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे हो सकता है कि इस सेमिनार के एंड में मैं उनको देख पाऊं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। द नंबर वन मिस्टेक, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, वो फाइनल इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन जो मेरे हिसाब से द थिंग यू कैन अवॉइड, दैट इज अवॉइड द सेल्स पिच। एक सेल्समैन की पिच जो कि हम बहुत सारी कंपनियों में या फॉरएवर में आने से पहले हम ये करते रहे हैं, अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में हम देते रहे हैं। इतने लाख करोड़ की कंपनी है, इतने ये हाउसवाइफ्स आ जाओ, स्टूडेंट्स आ जाओ, ये आ जाओ आपको जॉब मिलेगा। कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरी कर करके, और बड़ी हैरानी की बात है कि फॉरएवर आपको इस लेवल पे आके 5,000 महीना देगा, सुपरवाइजर पे आके 15,000 की सैलरी हो जाएगी, आपकी सैलरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे पोस्टर्स हमने देखे हैं पंजाब में, हिमाचल में, बड़े बड़ी जगह पे चिपके हुए हैं, वांटेड इतने मैनेजर्स, उतने असिस्टेंट मैनेजर्स, आपको 50,000 महीना दिया जाएगा। तो दोस्तों, व्हाट इज दैट? कभी भी फॉरएवर को 42 साल हो गए, किसी ने नहीं लिखा कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, आप मैनेजर बन जाएगी, आपकी 50,000 की फिक्स इनकम हो जाएगी, आपको कमीशन मिलेंगे, किसी ने भी नहीं कहा। तो ये जो सेल पिच है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि कुछ दिन पहले हम बाइनरी के एग्जांपल दिया करते थे कि बहुत सारे लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, खाली 2 लगा लो, एक लेफ्ट में लगा लो, एक राइट में लगा लो, और आपको पैसे घर में बैठे बैठे आते रहेंगे। लेकिन आज वो लोग वो गेम समझ चुके हुए हैं कि दोस्तों, फिर क्योंकि हमने भी फॉरएवर से पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियों में अपने पैसे लगाए, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के पैसे लगाए, लेकिन थोड़े दिन में क्या हुआ, कंपनियां भी नजर नहीं आती, कंपनियां भाग जाती, लेकिन आपके सिर पे लाइबिलिटी छोड़ जाती है। बल्कि कई कंपनियों के लिए बड़ा मशहूर ये बात रही है कि हर साल नई कंपनी, नया मोबाइल, नया शहर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो पहले ये कंपनियां करते रहे हैं मेरे साथ, उनके स्लोगन एक बड़ा ही फिक्स था, आज इस कंपनी में है, कल उस कंपनी में है, परसों तीसरी कंपनी में, चौथे इस कंपनी में। मैंने फॉरएवर में पिछले 15 सालों में कितने लोगों को देखा है कि मैंने फॉरएवर को छोड़ के मैंने फलानी कंपनी कर ली, थोड़े दिनों के बाद पता नहीं वो भी छोड़ दी, अब तीसरी कर ली, अब वो भी छोड़ दी, अब चौथी कर ली, 5वीं कर ली, अभी मैं वेट कर रहा हूं कोई और कंपनी मेरे पास आएगी। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी ने बैठे बैठाए कोई पैसा नहीं देना है। कुछ लोग होंगे बड़ी खामोशी से, कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो कुछ लोग होंगे जो खामोशी से काम करते रहेंगे, समझते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे, अपने आप को प्रूव कर देंगे थोड़ी दिनों के बाद। कुछ लोग भटकते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे, आके बहुत शोर मचाएंगे, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। एक पर्सन किसी डेंटिस्ट के पास गया दांत निकलवाने के लिए,
तो वहां पे और भी बहुत सारे मरीज थे। तो उसका डॉक्टर जब दांत निकालने लगा, उसने इतना चीख चिगाड़ा मारा, उसने इतना शोर मचाया वहां पे, इतना शोर मचाया कि बाद में वो जब ठीक होके निकलने लगा तो उसको कहते कितने पैसे हुए? कहते जी आप 4,000 रुपए दे दो। कहते 4,000 का है? आपने तो पर्ची पे 400 लिखा हुआ है। कहते हाँ आपके तो 400 ही बनते हैं, लेकिन ये बाकी के जो 10 मरीज भाग गए आपको देख के, आपका शूर देख के, आपके मुंह की शक्ल देख के जो भाग गए, उनका बिल भी हमने आप में जोड़ दिया। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि शोर ज्यादा मचाएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। जो पंजाबी कहीं कहते हैं ना कि फटे चक देंगे पता पाजी रहन दो तो सही, आप तो फटे चक देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फट्टे के नीचे से निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो कि चीज को, क्रक्स को निकालेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो गलतियां निकालने के लिए बैठे होंगे कि इसने कौन कौन सी गलती करी है ना। तो हमारा क्या एटीट्यूड है, उसके हिसाब से हमारे को आगे हमारा फ्यूचर मिलता है। लेकिन अवॉइड जो सेल्स पिच हमारी रही है, मैंने कहा हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके अगले स्लाइड में भी आपको मैं ये बात भी बताऊंगा कि कुछ चीजें हम अपने ही कॉन्ट्राडिक्टरी भी बोल देते हैं। 6 महीने पहले मैं एक बात कर रहा था कि लेकिन आज मैं उसी की ही कॉन्ट्राडिक्शन करता हूं। किस तरह की बातें हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ये दोस्तों रिलेशन बिल्डिंग का काम है। रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए मेरे को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने में एथिक्स लाने पड़ेंगे, अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा। मैंने एक लर्निंग एटीट्यूड अपने माइंड में रखना पड़ेगा। पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी। पीपल हो सकता है कि खाली फॉरएवर के, क्योंकि फॉरएवर ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया। पीपल ज्वाइन पीपल, लेकिन आपको या मेरे को क्यों ज्वाइन करेंगे? अगर वो मेरे में कुछ ऐसी हैबिट्स देखेंगे, कुछ ऐसा एथिक्स देखेंगे, कुछ ऐसी सच्चाई देखेंगे, तब वो मेरे को ज्वाइन करेंगे। अगर उनको मेरे को देख के, मेरे को बात करके, मेरे से काउंसलिंग करके अगर उनको ये लगेगा कि अगर मैंने इनको अपना हाथ बढ़ा दिया, इनको हाथ पकड़ा दिया, तो ये मेरे को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, डेफिनेटली दे विल ज्वाइन यू। लेकिन अगर मैं कहीं पे कलाकारी करके मेरे मन में कुछ और चल रहा है, मेरे को आप ही नहीं पता कि मैंने फॉरएवर करनी है या नहीं करनी, या मैंने अपने प्रोडक्ट्स आप ही नहीं यूज किए, मैं अभी आप ही यूजर नहीं बना, मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी आप ही नहीं बना फॉरएवर का, मैंने फॉरएवर को अडॉप्ट ही नहीं किया, मैं अभी मालिक ही नहीं बना फॉरएवर का, तो दोस्तों फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं आज की डेट में, वो एक सेकंड लगाते हैं आपको जज करने के लिए। तो हमारे को सबसे बड़ा काम, कंपनी ने अपना काम कर दिया, प्रोडक्ट्स अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं, आपकी अपलाइन ऑलरेडी अपना काम कर रही है। मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने अपने आप को प्रूव करना है, मैंने अपने आप में एथिक्स लेके आनी है, मैंने अपने आप को बोलने की स्पीच लेके आनी है, मैंने अपने आप में वीडियोस और पिक्चर्स को मैंने सीखना है, तभी मैं अपने टीम में आगे सिखा पाऊंगा। क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो सोशल मीडिया का है, ऑनलाइन डिजिटल होने जा रहा है। चेंज योर स्पीच, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। जब मैंने पहली बार ये स्लाइड को बनाया और देखा, मेरे को लगा यार शायद मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा, लेकिन अगर आप मेरी ही स्पीच आज से 1 साल पहले की सुनोगे, तो मेरा क्या स्लोगन होता था, व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस क्या है? आपके दरवाजे से जब आप बाहर निकलेंगे और फॉरएवर के ऑफिस के दरवाजे के पहले का जो जगह है वो आपका, दैट इज योर फॉरएवर बिजनेस। आज से 1 साल पहले की मेरी भी कोई आप प्रेजेंटेशन आके देख लो तो आपको उसमें ये लाइन जरूर नजर आ जाएगी। लेकिन आज क्या है? आज मैंने अपने घर के दरवाजे को कुंडी लगा लेनी है, बंद कर लेनी है, उसके अंदर मेरा सारा बिजनेस है दोस्तों। आज पहले हम कहते थे हमने 200, 500, 1000 लोगों का हॉल बुक कर रखा है, आप बसें भर भर के, गाड़ियां भर भर के लेके आओ वहां पे। लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं, अपने घर में ये लिंक है, यहाँ पे 500 लोगों को अटैच कर लो अपने साथ, 1000 लोगों को अटैच कर लो, चाहे वो हिंदुस्तान में चाहे हिंदुस्तान से बाहर हैं। तो हमारे को समय के हिसाब से अपनी स्पीच को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं चेंज करेंगे तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हमारे को उस सिचुएशन में भी अगर हम चाहेंगे कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो हमारे को अपनी स्पीच को चेंज करना पड़ेगा। हमको अपने कहने के तरीके को, करने के तरीके को, लोगों को दिखाने के तरीके को हमारे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। डू नॉट क्रिएट हाइप।
अननेसेसरी हाइप। और इसका मैं आपको कई बार एग्जांपल बताऊंगा कि आपके पास हमेशा फैक्ट्स होने चाहिए। लोग बहुत समझदार हैं, या आप जब समझदार लोगों को यहां पे लेके आओगे तो वो फैक्ट देखेंगे, आपकी बातें नहीं देखेंगे। आज किसी की प्रेजेंटेशन में देख रहा हूं तो 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ सॉरी एकड़ में फॉरएवर के कल्टीवेशन हो रही है, वो इसको 8,000 बता देंगे। उनकी आगे 8,000 जाके फिर 12,000 हो जाएगी, कहीं पे जाके वो 15,000 एकड़ हो जाएगी। किसी का चेक 4-5 लाख का आ रहा है, वो उसको 8 लाख बता देगा, अगला उसको बता कितने करोड़ में ले जाएगा। तो दोस्तों ये हाइप अगर क्रिएट करनी है, जो पर्सन आपसे 5 लाख में कन्विंस नहीं हो रहा या आपकी बात में डाउट कर रहा है, वो क्या 8 लाख बोलने से या 10 लाख बोलने से क्या वो कन्विंस हो जाएगा? आपने फैक्ट अपने पास रखने हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इतने कंट्रीज जा चुका हूं, पासपोर्ट के वो क्लिक करो, साथ में दिखा दो, सर ये दिस इज ग्रीस, ये मेरा यूएसए का ट्रिप है, ये मैं 5-6 बार यूएसए जा आया हूं, ये मेरे यूरोप के सारे ट्रिप्स हैं, यहाँ पे मैं ये यूके चले गया था, या मैं ऑस्ट्रेलिया चले गया था, यहाँ पे मैं यहाँ चले गया था, दीज आर माई प्रूफ, मेरे को इतने पैसे आ रहे हैं, ये मेरी बैंक की कुछ स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो, ये कंपनी का ये सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की ये सील है, दिस इज द सील, ये कोशर रेटिंग है, ये हमारी सील है, हिंदुस्तान वर्ल्ड नंबर 2 आ गया है, ये आ गया है, हमारी 500 करोड़ की टर्नओवर है, दिस इज द फैक्ट। हमारे ही हिंदुस्तान में लोगों ने 2-2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के प्रॉफिट शेयर लिए, दिस आर द फैक्ट्स, ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप दिखाते जाओगे और वैसे वैसे उनका बिलीव लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं हवा में छोड़ता चला जा रहा हूं, मैं भी देखता हूं कई बार अटेंड कर रहा होता हूं, लेकिन किसी को आमने सामने कह के और कह देना कि सर ये आपने वहां पे अच्छा ठीक नहीं बोल रहा था, तो दैट डजंट लुक लाइक, वो ठीक नहीं लगता। लेकिन आप किन किस को सुधारोगे, किस किस के पीछे जाके आप उनको चेंज करोगे? तो द ओनली थिंग इज कि अगर आपके माइंड में फैक्ट है तो आप जब भी उसको दोहराओगे, सही चीज को दोहराओगे। इसीलिए जो हमारी जो यहाँ पे कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन बना रही है, थैंक्स टू मिस्टर हरीश सिंगला एंड निकिता मैम एंड ऑल द मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रवाह शुरू किया है। दिन रात हमारे पास ट्रेनिंग की कमी नहीं है। कोई पर्सन चाहे कि मैं सीखना चाहता हूं, दोस्तों हमारे लिए यहाँ पे हफ्ता 10 दिन में वो पूरे का पूरा सिस्टम पूरा सीख सकता है, अगर वो वाकई फोकस्ड है। तो आज हम कह नहीं सकते हैं कि मेरा पर्सन यहाँ पे नागालैंड में बैठा है या दुबई में बैठा है, मैं उसको ट्रेनिंग कैसे दूं। दोस्तों इट इज सो, कितना सिंपल हो गया है। और इस चीज को मेरे बहुत सारे ग्रुप्स ने बड़ी अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है। कई सुबह 4:30 से लेकर 6:30 का सेशन भी लगा रहे हैं ट्रेनिंग का। दोस्तों इस तरह की चीज जो कामयाबी के लिए, जो जिसके अंदर भूख है, जिसके अंदर एक प्यास है कामयाबी की, वो आज की डेट में इस 1 मिनट 1 दिन को भी खराब नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हवा में छोड़ के 2-4-5-7 बातें ऐसी छोड़ दें और लोग बिलीव कर लेंगे और मेरे साथ पीछे भीड़ लग जाएगी, तो दोस्तों इतनी आसान नहीं है। क्योंकि जो भी आपके साथ यहाँ पे जुड़ेगा, कल को उसको कहीं ना कहीं से फैक्ट तो पता चल ही जाएगा। तो आप इसकी जरूर कोशिश करें कि हम फैक्ट्स की बात करें। मोटिवेशन देने के लिए हमारे को बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े बताने अच्छे लगते हैं, लोगों को सुनने के लिए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक लिमिट तक अच्छे लगते हैं। जब उससे ज्यादा भी आप उन्हीं पे स्ट्रेस करते रहोगे, बार बार वो चीजें करते रहोगे, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो हमने फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, जो कि लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब मैं फिर वापस उसी स्लाइड पे जाऊंगा कि आपको अपनी स्पीच को चेंज करना पड़ेगा। पहले हम कहते थे कि जो भी आता है ABCD उसको आने दो, यहाँ पे ज्वाइन कराते रहो कराते रहो कराते रहो। लेकिन ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे लेके आते हैं, बाद में पता चला वो अभी 18 साल के ही नहीं हुए। कोई अपने मदर के नाम पे, कोई अपने फादर के नाम पे यहाँ पे ID लगा रहा है और उस पर काम कर रहा है। कुछ लोगों की इनकम भी जनरेट होगी, बाद में पता चला ये तो अभी 18 साल का ही नहीं हुआ। तो कंपनी को इसीलिए रूल्स रेगुलेशन अपने चेंज करने पड़ते हैं कि हमारे को लगता है शायद मैं यहाँ पे 100 लोगों को ले आऊंगा तो शायद मैं मैनेजर बन के बनी, उससे भी आगे कहीं मैं सेंचुरियन बन जाऊंगा। तो दोस्तों हमारे को डेफिनेटली क्वालिटी को अभी सामने रखना पड़ेगा।
आप पहले सॉर्टिंग अपनी ही, ऐसी भीड़ लगा के यहाँ पे 1000 लोगों को ज्वाइन कराना बड़ा आसान है। मैंने कहा कोई तेरे को फोटो सेट वाला जानता है? कहता हाँ जानता है। मैंने कहा यार रोज बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं अपने आधार पैन को करने के, वहीं खड़े हो जा, उसको बोलो यार एक एक कॉपी मेरे को दे दो, आपका बिजनेस शुरू करा देंगे, है ना। दैट इज सो इजी। ज्वाइन कराना कितना आसान है फॉरएवर। लेकिन क्वालिटी पीपल को ज्वाइन कराना, एक राइट कैंडिडेट, कहते हैं ना एक इंजन होता है ना गाड़ी का, कितने डिब्बे खींच लेता है? 100 डिब्बे खींच लेता है। तो खाली डिब्बे ही इकट्ठे करते रहेंगे, इंजन कोई भी नहीं निकलेगा, तो कौन खींचेगा उस डिब्बे को? आप अपने आप कितने डिब्बे खींच पाओगे? तो क्वालिटी इज ओके, दैट इज गुड कि हमने अभी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा, अभी तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया है कि हर किसी के पास अगर मेल आईडी नहीं है, हर कोई पर्सन अगर कंप्यूटर सेवी नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी भी हो रहा है। ज्वाइनिंग कराने में कईयों को दिक्कत आ जाती है, उनका ओटीपी लेने में दिक्कत आ जाती है, ऑनलाइन सेल्स डालने में दिक्कत आ जाती है। तो आप क्योंकि अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, काम करने वाले 5 ही हैं, लेकिन जो 95 लोगों पे आपने टाइम लगाया, वो तो उनका भी वेस्ट हो गया, आपका भी वेस्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी करना नहीं है। लेकिन आप उन पे कोशिश भी करते रहेंगे, समय भी लगाते रहेंगे, तो आपका भी बेकार चले जाएगा। तो डेफिनेटली हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को जरूर देखें। मेक देम फिट। दोस्तों ये अभी थोड़ी सी सीरियस लोग बातें यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए आ गई हैं, जहां पे के आपने क्वालिटी पीपल को प्रायोरिटी देनी है। हमारे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हम खाली ये नहीं कह सकते कि आप मकान के लिए फॉरेन में आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप एक गाड़ी के लिए आ जाओ, यहाँ पे मिल जाएगी आपको, आप 10 लाख महीना कमाने के लिए आए हैं, आ जाओ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों वो 10 लाख का करेंगे क्या? वो गाड़ी उनके किस काम आएगी? वो मकान में उनकी फैमिली को क्या फीलिंग्स आएंगी नए मकान में जाके? उसके साथ अगर आपने उनके माइंड को, उनके कॉन्शियस माइंड को अगर आपने अटैच नहीं किया, अगर उनकी वाय को आपने भी अपने वाय के साथ अटैच नहीं किया, अगर उनकी वाय को पूरा करने में आप भागीदारी नहीं बने। अभी पीछे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया इस चीज का, शायद आप लोगों में से उसका कुछ किसी को डायरेक्शन मिले। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनको किसी ने मेरे ग्रुप में ज्वाइन कराया, तो उनका पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए यहाँ पे। तो दैट्स गुड। हर किसी की पहली, जितने भी लोग आएंगे मोर देन 80% का यही यहाँ पे कारण रहेगा सर्वाइवल के लिए, या अपने एक अच्छी जिंदगी के लिए। हम 80-85% लोग यहाँ पे एक अच्छी इनकम के लिए आएंगे। उसके बाद कुछ होंगे जो ऑलरेडी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उनका टाइम फैक्टर ज्यादा हो सकता है, सिक्योरिटी फैक्टर ज्यादा हो सकता है, इंटरनेशनल टूरिंग करना चाहते हैं, जो अपने साथ अपने फैमिली में वाइफ को या बच्चों को सेटल करना चाहते हैं। कुछ लोगों का डिफरेंट प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की 70-80% को लोगों की होती है कि मेरे को एक अच्छा पैसा चाहिए। अभी जब काउंसलिंग करने लगे, जब हमने आमने सामने बैठ के बात करी कि पैसा तो हर किसी को चाहिए, लेकिन आप क्यों फोकस कर रहे हो? आपने गाड़ी नहीं कहा, मकान नहीं कहा, बाकी चीजें नहीं कही, आपने पैसा ही क्यों प्रायोरिटी पे रखा? उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, आई हैव यंगर सिस्टर जिसकी मैरिज अभी होने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसा आए और मैं उसकी बड़ी धूमधाम से शादी करूं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार ये देख रहे हैं कि पता नहीं कैसे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह के पैसा आ गया, तो मैं अपनी फैमिली को, अपने सारे रिश्तेदारों को दिखाना चाहता हूं कि हाँ मैं भी कैपेबल हूं, मेरे में भी कैपेबिलिटी है। तो उस पर्सन ने, जो उसको लेके आया था, उसने बैठ के काउंसलिंग के टाइम पे इतना बढ़िया उसको जवाब दिया। कहता अब हम आपस में ब्रदर हैं, ये हमारी सिस्टर है, हम दोनों मिलके इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे और इसकी शादी इतनी बढ़िया करेंगे कि सारा रिश्तेदारी, क्या सारा शहर देखेगा कि कोई शादी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों दैट इज, अगर आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, अगर आपने 2 कान लगा के उनकी बात को सुन लिया, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी जगह बना पाएंगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे प्रोस्पेक्ट के साथ। उनको स्पेशल फील कराए, चाहे आप जितने मर्जी बिजी हैं, आप उनसे अगला टाइम ले सकते हैं। आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, शाम का, अगले दिन सुबह का, अगले दिन शाम का, आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लेकिन जब भी सुने उनको पूरी प्रायोरिटाइज करके, पूरी प्रायोरिटी करके देखें।
कि फ्रेंड मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, मैं फिर भी लेकिन आपके लिए मैं जरूर टाइम निकालना चाहता हूं। मेरे को लगता है यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आप जिंदगी में बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, मैं आपको स्पेशल टाइम देना चाहता हूं। ये जल्दबाजी में अगर चलते फिरते बात करेंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा। तो हम अलग से कहीं बैठेंगे, या आप जूम ट्यूब पे आ जाना, डायरेक्टली आ जाना, व्हाट्सएप वीडियो पे आ जाना, हम आमने सामने बैठ के हम इसकी आगे इसके बारे में आगे बात करेंगे। मोर 1-to-1 मीटिंग्स। अभी जो लास्ट एक महीने में जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं दोस्तों, जब आप सारे लोगों को एक ही बारी में 10, 20, 25, 50 लोगों को एक ही बारी में सारे ग्रुप में ले आते हैं, तो शायद वो एक पर्सन जिसके अंदर बहुत ज्यादा फायर है, उसका कई बार क्वेश्चन रेज ही नहीं होता, वो अपना क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाता उस मीटिंग में। लेकिन कुछ लोग आपके उसमें से स्पेशल होते हैं, जिनको के स्पेशली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनको आप 1:1 बुलाए। फोन पे वैसे भी तो हम कई बार 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा, पौना घंटा लगे रहते हैं एक पर्सन के साथ, उसको पूरे का पूरा प्लान समझाने के लिए। लेकिन उससे क्या होता है, उसके बाद ये श्योरिटी नहीं है कि वो ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो अभी वन साइडेड गेम है। अभी आपकी तरफ से पूरा जोर लग रहा है, अभी उसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता। लेकिन आपका फेस वैल्यू कब बनेगा, जब उसको आमने सामने आंखों में आंखें डाल के जब आप ये बताएंगे, ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, ये फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि इतने लोग कामयाब हो चुके हैं, मैं भी कामयाबी की तरफ जा चुका हूं या जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर इकट्ठे आके मिलेंगे तो हम दोनों कमाएंगे, वी बोथ विल लर्न, हम दोनों यहां पे सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने ये एहसास उनको दिला दिया और उनके अंदर एक फायर है कुछ करने की, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपके साथ में, इफ यू आर सीरियस, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। ये बात मैं कंट्री हेड जी से भी बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं, मिस्टर हरीश सर से बहुत, क्योंकि वो फैक्ट, वो डिजिट की बात करते हैं। भैया पहले क्या था, अब क्या था, मेरे को आंकड़े बताओ, या बार चार्ट बना के बताओ, या पाई चार्ट बना के बताओ, पहले क्या था और आज क्या है, उसको दिखाओ, सामने दिखाओ, हवा में बातें मत करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं जी, मैंने 100 लोगों को टच कर दिया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहा, प्रोडक्ट नहीं बड़े महंगे हैं, ये ऐसे है, वो है जी, वो छोड़ गया, फलाना छोड़ गया। अरे जब तक छोड़ने वालों को देखोगे तो छोड़ने वाले दिखेंगे ना, अगर करने वालों की तरफ देखोगे तो करने वाले दिखेंगे, वो भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आज की डेट में। तो हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, मैं भी ये गलती करता रहा कि हम टारगेट बना लेते हैं कि मैंने दिसंबर में मैनेजर बनना है, फिर हम सो जाते हैं, फिर हम अपलाइन को कहते हैं यार नवंबर तक तो उठाइयो ही मत, दिसंबर में ही बात करेंगे अब। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म अगर आप गोल रख रहे हो, उस गोल को हम डिवाइड करेंगे, उसको पहले मंथली बेसिस में, फिर वीकली बेसिस पे, फिर डेली बेसिस पे। मेरे को लगता है कि अगर इसी तरह से स्पीड बढ़ती रही तो हमारे को 1-1, 2-2, 3-3 घंटे का हिसाब रखना पड़ेगा कि पिछले 2-3 घंटों में मैंने कुछ किया, या मैंने सो के निकाल दिए, या कोई फिल्म देख के निकाल दिए, या खबरें कोरोना की सुनता रहा मैं, किस किस को हो गया। एक बहुत बढ़िया चुटकुला पीछे आया था, वो कहता यार मैं ना सुबह से टीवी के सामने बैठा था, मेरे को बस कोरोना होने ही वाला था, मैंने फटाफट टीवी बंद कर दिया। तो अगर दोस्तों सुबह से लेके शाम तक बैठ के यही देखोगे तो हमारे को भी आसपास में यही नजर आएगा। करने वाले क्या कहते हैं कि या तो रास्ता खोज लूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो बना दूंगा, लेकिन जब मैं कामयाबी पे आऊंगा तो कामयाब होके दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको आगे बढ़ने से, अपनी प्लानिंग अच्छी करने से शायद आपको बहुत हेल्प करेंगी कि अगर आपने अभी तक वाकई अगर आप सीरियस हैं तो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें, ऑर्गेनाइजिंग शुरू कर दें, अपने आंकड़े बनाने शुरू कर दें। 360 एक बहुत बढ़िया मीडियम है इसके लिए, वो आपको बता देगा पिछले साल में, 2 साल पहले, 3 साल पहले, इस महीने में आपकी क्या ग्रोथ थी, आज क्या ग्रोथ है, आप कंपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको हम अगर अंडरस्टैंड करेंगे, द ग्रीन टिक, जब आपने ऑर्गेनाइज करना है कुछ पैरामीटर्स बना लो। मैंने रोज इंस्टाग्राम पे, अभी वो टाइम नहीं रहा कि मैं बाहर जाऊंगा और 4-5 लोगों से बात करके शाम को घर पे आऊंगा, किसी दिन हो गया, किसी दिन नहीं हो गया। दोस्तों ये जो कलर कोड बनाए हैं ये बड़े खतरनाक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन टिक विल मेक यू सेटिस्फाइड। आपने जहां भी खाने बनाने, आप एक हाईलाइटर ले लो, हरे रंग का या लाल रंग का, या आप 2 पेन रख लो अपने पास, रेड और ग्रीन। जैसे हम स्कूल में डरा करते थे ना, जब टीचर देखती थी हमारा होमवर्क ठीक नहीं है तो फिर जब वो लाल वाला पेन उठाती थी ना,
लाल रंग के पेन से नोट लिखने के लिए, तो हमारे अंदर फिर वो दिल हमारा धक 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 करता था। और यहां पे भी जब आप शाम को एनालाइज करने लगोगे अपने ऑर्गेनाइजर पे कि मैंने 15 मिनट इंस्टाग्राम को देने थे, दिए या नहीं दिए, मैंने नई पोस्ट बनानी थी, बनाई कि नहीं बनाई, मैंने फेसबुक पे इतना टाइम दिया था, दिए कि नहीं दिए, मैंने आज एक मोटिवेशन कोट पढ़नी थी, लिखनी थी, पोस्ट करनी थी, किया कि नहीं किया। दोस्तों, अपने आप में ही कामयाबी छुपी हुई है। हम कामयाबी को बाहर अगर ढूंढने निकलेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। द रेड टिक विल मेक यू वर्क मोर। रेड टिक अगर आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, ज्यादा काम करना शुरू कर दें। अगर ग्रीन है, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। कैलकुलेट योर स्कोर एंड एनालाइज विद योर अपलाइन। अपना स्कोर बनाइए कि मैंने रोज का इसको पॉइंट देके इतना स्कोर बनाना है डेली बेसिस पे। दोस्तों, छोटे छोटे आपके ये स्टेप आपके कहां को कहां पहुंचा देंगे। द 3 डाउट्स दैट विल स्लो यू डाउन। 3 ऐसे शक हैं जिसको सबसे पहले पूरा कर लो फॉरएवर का रास्ता तय करने से पहले, फॉरएवर में चलने से पहले ये 3 डाउट्स आप जरूर अपने शक पूरे कर लो। डाउट ऑन द कंपनी, डाउट ऑन योर मेंटोर एंड डाउट ऑन योरसेल्फ। ये तीनों चीजें आप अपनी क्लियर करें, क्योंकि ऊपर वाली 2 चीजें व्हाइट में है, क्योंकि वो प्रूव कर चुके हैं, कंपनी ने प्रूव कर लिया अपने आप को। आपका जो मेंटोर है उसने डिसाइड कर लिया अपने बारे में, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन अपना डाउट हमारा जो है वो हमने क्लियर करना है कि क्या मैं ये करने को तैयार हूं, क्या मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। तो डेफिनेटली हम आज में हमने क्या क्या देखा। द ओनली चेंज इज परमानेंट। दोस्तों, आपको चेंज होना ही पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स। आपको सोशल मीडिया सीखना ही पड़ेगा। एंड अवॉइड सेल्स पिच। सेल पिच को जितना हो सके हम अवॉइड करें। एंड बिल्ड रिलेशन, पीपल के साथ हम रिलेशन बिल्ड करेंगे, शायद उनके लिए छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं जो हमारे साथ भी रेगुलर बेसिस पे मैनेजर्स रिट्रीट पे जा रहे हैं या इंटरनेशनली जा रहे हैं। दोस्तों, फैमिलीज में इतनी ज्यादा इंटरेक्शन हो जाती है, फैमिलीज में इतना ज्यादा अपनापन हो जाता है, कई बारी रिलेटिव्स में उतना ज्यादा क्लोजनेस नहीं होती है। तो दैट इज ड्यू टू दिस कॉमन प्लेटफॉर्म। तो अब रिलेशन बिल्ड करें। कोई पर्सन आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, एथिकली नहीं है, ये बात कुछ और करता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और करता है, तो आपको ये जज करना चाहिए कि इन्हीं के साथ, इन्हीं की फैमिली के साथ हमने नेशनल इंटरनेशनल जाना है, क्या हम जा पाएंगे इनके साथ। या आज ये और तरह की अनएथिकल बातें करते हैं, है ना, आज ये डिफरेंट तरह की, या अंडर कटिंग में सामान बेच रहे हैं, या दुकान पे रख के सामान बेच रहे हैं, या एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये लायक है हमारे साथ इंटरनेशनल जाने के लिए। चेंज योर स्पीच करनी ही पड़ेगी। हालात के हिसाब से हमारे को बदलना ही पड़ेगा। एंड ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम। दोस्तों, समय वही है, समय ही धन होता है। अपने समय को अगर हम सही तरीके से अगर हम संभाल लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। एंड डोंट डाउट योरसेल्फ। अपने आप को डाउट, आपकी कामयाबी आपके अंदर ही छुपी हुई है। अगर आप अपने आप से ही, अभी भी कुछ लोग हैं मेरे पास, आपके पास भी होते होंगे, जो सुबह से लेके शाम अपने माइंड को क्या कमांड कर रहे हैं, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा, मेरे से अभी सामान ही नहीं बिका, मैंने कोई प्लान ही नहीं दिया, मेरे साथ कोई आने को तैयार ही नहीं है। तो ये अगर मैं अपने माइंड को यही फीड करता चला जा रहा हूं, अगर मैं इतना नेगेटिव ही अपने आप के बारे बोलता चला जाऊं, तो दोस्तों बहुत मुश्किल रहेगी मेरा पॉजिटिव होना। आपने कमांड करनी है, सुबह उठ के करना है कि आई कैन डू, आई विल डू इट, आई कैन डू, आई विल डू इट। तो डेफिनेटली आप यहां पे कर जाएंगे। और यही तक मेरा आज का ये सफर था। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स में चेंज लाने की कोशिश करी है, मैं भी अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं एंड में फिर एक बारी सारी मैनेजमेंट का और कंट्री हेड का, मैम निकिता मैम का और सारी मैनेजमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। और आपने भी आज शायद कुछ चीजों में से कुछ ना कुछ आपने कुछ ग्रहण किया होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।